नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है खेल खेल में करोड़पति। वैसे तो आज के समय में ये बात कहना बड़ा कठिन काम है, करोड़पति की बात करना, क्योंकि आजकल तो लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। पूरे देश में बड़ा ही खतरनाक माहौल है। देश में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रलय काल चल रहा है। मैं इसे प्रलय काल बोलता हूँ। और ये प्रलय काल क्यों आया? क्योंकि हम मानवों ने इस प्रकृति का शोषण शुरू कर दिया। प्रकृति अपने दोहन तक की हमको परमिशन देती है, हमको इजाज़त देती है, लेकिन हमने क्या किया? प्रकृति का शोषण शुरू कर दिया। अनावश्यक हमने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्रकृति का पूरी तरह से शोषण। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं, खेल खेल में करोड़पति। अर्थात एक व्यवसाय है जिसके करने से लोग करोड़पति बनते हैं। कुछ ऐसे काम हैं, उद्योग हैं, व्यापार हैं जिसके करने से करोड़पति बनते हैं। लेकिन आज मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ वो अलग तरह का विषय है। वो है हरित क्रांति का विषय, और उसको खेल खेल में करने से हम करोड़पति बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा परिश्रम लगेगा, थोड़ी सी एकाग्रता की आवश्यकता होगी, थोड़े से धैर्य की आवश्यकता होगी, लेकिन आपके लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा है। उस ऊर्जा को संगठित करके, सदुपयोग करके, जब जब ऊर्जा का सदुपयोग हुआ है, सकारात्मक सोच के साथ हुआ है और लक्ष्य निर्धारित करके हुआ है, तो हम किसी भी कीमत पर हारते नहीं हैं, फिर हम जीत की तरफ बढ़ते हैं। तो खेल खेल में करोड़पति कैसे बनेंगे, इस पर हमने पूरा एक सिस्टम बना रखा है। आप हमारे संस्थान से जुड़िए। विश्वमित्र परिवार आपको इससे जुड़ने के लिए, संगठनात्मक ढांचा बनाने के लिए कहता है। बार बार हम इस वीडियो को इसलिए भी जारी करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, और जुड़ने के बाद आप अपने विचारों को आगे बढ़ाएं और दूसरों के विचारों से आप अपना लाभ उठाएं। तो विचारों का आदान प्रदान, विचारों का विचार विनिमय, ये क्या है कि सबको लाभ पहुंचाता है। बड़े बड़े क्लब में, बड़े बड़े होटल्स में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी। आजकल वो मीटिंग नहीं हो रही है। सेमिनार होती थी, वर्कशॉप होती थी, आजकल वो नहीं हो रही है। लेकिन हम वीडियो के माध्यम से आपको इतना तो बता सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से हम इतना तो बता सकते हैं कि इस समय पर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये संगठन ही इसलिए बना है। विश्वमित्र परिवार का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। ये वसुधा जो है, ये पृथ्वी जो है, इस पर रहने वाले सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो मानव हो या जीव हो। ये भी मैं बताऊं, केवल मानव के लिए नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा धर्म है मित्रता, परिवारवाद, क्योंकि हम उसी परिवेश में जीवित रहते हैं। और ये भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। भारतीय संस्कृति क्या कहती है, हमको ये समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में हम बात कर रहे हैं खेल खेल में करोड़पति बनने की, और बात करने लगे संस्कृति की। संस्कृति के अनुसार ही जो हमारी खेल की परंपराएं हैं, अर्थात जो खेल जिनके द्वारा बच्चे स्वस्थ रहते थे, जो आजकल छूट गए हैं, जो आजकल टेलीविज़न ने बच्चों का खेलना छुड़ा दिया है, जो आजकल जो टीवी से कमी रह गई थी वो मोबाइल ने, कंप्यूटर ने, लैपटॉप ने छुड़ा दिया है। तो बच्चों का फिजिकल विकास नहीं हो रहा, जो शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। तो हमें खेल को उद्योग बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए भारत सरकार ने भी पिछली बार खेलो इंडिया चलाया था। उससे पहले हम इस बात को कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है, आज मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, जो बात हम कह रहे थे, जो बात हम 15-20 सालों से पिछले कह रहे थे, वो आज सरकार उस तरफ ध्यान भी दे रही है और वो बातें सरकार की तरफ से आ रही हैं। तो हमें ये खुशी मिलती है कि हमने ये मुहिम, हमने ये अभियान, हमने ये महाअभियान अब से 20 साल पहले चलाए थे। आज की सरकारें उस तरफ ध्यान दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार मेरे कारण कर रही है, लेकिन नहीं, सरकारों का ध्यान उस तरफ आकृष्ट हुआ है और सरकारों ने उस तरफ ध्यान दिया है। तो हम खेलों को, भारतीय खेलों को, भारतीय खेल की परंपराओं को और कृषि के उत्पादों को, सबसे बड़ी बात है, खेलेगा कौन? जो स्वस्थ होगा। स्वस्थ कौन रहेगा? जो शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध आहार का सेवन करेगा। और शुद्ध कहीं मिल नहीं रहा है। किसानों ने आजकल खेतों में जो विषैली चीज़ें उगानी शुरू कर दी, किसान को पता ही नहीं चला वो कब में विष बोने लगा अपने खेतों में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब तक जो भी हुआ उसको हम भूल जाएं। अब हम जैविक कृषि की तरफ बढ़ें, प्राकृतिक कृषि की बढ़ें, वैदिक कृषि की तरफ बढ़ें, और जो हमारी ऋषि कृषि है, ऋषि परंपराओं की कृषि है, उसकी तरफ बढ़ें। और जो बीजों का हमारा अपने किसानों के पास है, किसान तो धरती का भगवान होता है। मैं किसान को धरती का भगवान, किसान धरती का भगवान होता है। और किसान धरती का भगवान, और वो ही बना दिया हम लोगों ने शैतान। हमारी सरकारों ने इतनी गड़बड़ कर दी कि विदेशी, जहाँ विदेशों में हमारे जो केमिकल बंद हो चुके हैं विदेशों में, उन्हीं देशों ने हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई और हमारे किसानों में वो केमिकल बांटने शुरू कर दिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं कि हम विषैली खेती की तरफ। तो अब हमें वो रोकना पड़ेगा। कोरोना काल ने ये बता दिया।
तो अब हमारा सबसे पहला धर्म है कि हम अपने भारतीय खेलों को पुनः विकसित करें, उनकी प्रतियोगिताएं कराएं, बच्चों में जो भी चीज़ें बढ़ रही हैं, हमारे जो फिजिकल, जो उनका शारीरिक विकास में जो कमियां आ रही हैं उनको पूरा करें। और शारीरिक विकास की पूर्ति खेल से होगी, और इसमें उद्योग की तरह हम करें, प्रतियोगिताएं कराएं, उसके स्पॉन्सर्स अरेंज करें, इसका पूरा मैनेजमेंट का हम आपको बता सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये वीडियो बहुत लोगों के काम आ सकती है। हमें दोनों तीनों चीज़ों को मिलाकर काम करना पड़ेगा, तब हमारा उद्योग जोर शोर से चलेगा। क्या? सबसे पहले हम अपने खेलों को, भारतीय खेलों को उन्नति की तरफ ले जाएं, उनको हाई टेक्निक से जोड़ें और उनको हाईटेक बनाएं। तो बच्चे खेलेंगे, उनके मानसिक विकास होगा, उनका शारीरिक विकास होगा। इसके बाद कृषि में हम जैविक कृषि को ध्यान दें और जैविक कृषि की मार्केटिंग पे ध्यान दें, उसके विपणन पे ध्यान दें, ताकि हम उस तरफ उसको आगे बढ़ा सकें। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब इन दोनों कामों का, एक होगा उगाने वाला कृषि पदार्थों को, गाय पर ध्यान दें। गो उत्पाद आजकल 100 से ज़्यादा यूनिट बन गई हैं, 100 तरह के उत्पाद हैं जो गाय से हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो पंचगव्य हो, चाहे वो पंचामृत हो, चाहे वो साबुन हो, साबुन भी बनने लगी है, गौमूत्र से बना हुआ फिनाइल है, घी से बनी हुई हज़ारों औषधियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम उन सबको अपने गाँवों में, अपने क्षेत्र में, अपने आसपास उगाएं, उनको पैदा करें, उनका प्रोडक्शन करें, उनको उद्योग की तरह बढ़ाएं और खेल पर ध्यान दें, खेलों को भी उद्योग की तरह लें। तो इस सब काम में, और उसका फिर विपणन, उसकी मार्केटिंग में, खेलों की मार्केटिंग में भी और दूसरी मार्केटिंग में भी जो समय लगेगा उसमें भी लोग लगेंगे और सबको रोजगार भी मिलेगा, सबको आपूर्ति भी होगी और पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी सब जगह। अभी थोड़े दिन की बाधा है, इसमें हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। संगठनात्मक ढांचा मजबूत करिए, सारे देश में संगठन बन रहा है ये, इसलिए देश भर के लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, हजारों मेल प्रतिदिन आ रहे हैं। आप भी मेल करिए kamtarang@gmail.com, kamtarang@gmail.com। इस पर आप मेल करिए, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्लाइड पर जब ये वीडियो शुरू होता है उसमें आपके हमारा फ़ोन नंबर और हमारे मेल आईडी लिखा हुआ है। इसके बाद भी आप इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अगर ये आपके काम की वीडियो नहीं भी है तब भी आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये किसी और के काम आ सकती है। देश में बहुत सारे लोग हैं जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। आपका छोटा सा कदम ये देश के काम आएगा, ये कई परिवारों का जीवन को सफल बनाएगा, कई सारे गांवों को उन्नत बनाएगा। स्मार्ट गांव बनाने के हम प्लान कर रहे हैं, समुन्नत करेंगे और गांवों में ही रोजगार की इस समय प्राप्ति होगी, ऐसा सरकार भी नियम बना रही है। इसलिए हमारा विशेष आग्रह है कि आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। और इतना ही निवेदन के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।